एक बार फिर स्वागत है दोस्तों आप सभी का अपने YouTube चैनल 1-to-1 क्लासेस पे। आप हैं मेरे साथ यानी कि आपके अपने दोस्त नितेश बजाज के साथ। दोस्तों क्लास 11th बिजनेस स्टडीज। जब बात आती है ना केस स्टडीज की, तो यार सबको डर लगता है कि यार केस स्टडी का आंसर हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे कैसे। चैप्टर पढ़ लिया है, चैप्टर याद कर लिया, लिख लिख के देख लिया, अब केस स्टडी कैसे सॉल्व करें। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों इंटरनल ट्रेड, जो कि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्लास 11th बिजनेस स्टडीज के लिए, उसके कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट केस स्टडीज लेके दोस्तों मैं आपके बीच में आ गया हूं। बताऊंगा कैसे सॉल्व करते हैं। शुरू करते हैं दोस्तों आज के सफर को। सबसे पहला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने आ चुका है। सबसे पहले हम लोग ये चेक करेंगे कि क्वेश्चन हमसे पूछ क्या रहा है, फिर हम केस मटेरियल जो गिवन है वो पढ़ेंगे और जल्दी से आंसर दे देंगे। यार बहुत अमेजिंग तरीके से हम लोग जानने वाले हैं कि केस स्टडी को कैसे सॉल्व करना है। शुरू करते हैं दोस्तों। उससे पहले बहुत अमेजिंग सैम्पल पेपर्स और बहुत सारे फ्री मटेरियल के लिए आप हमारी ऐप 1-to-1 क्लासेस के ऐप को दोस्तों डाउनलोड कर सकते हो। उसमें मिलेंगे आपको बहुत सारे चैप्टर के फ्री नोट्स और अमेजिंग मटेरियल दोस्तों, लाजवाब सैम्पल पेपर बिजनेस स्टडीज का भी मिलेगा दोस्तों फॉर श्योर। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है आइडेंटिफाई द वेरियस टाइप ऑफ सर्विसेज विजय इज प्रोवाइडिंग टू रिटेलर्स। ओके, विजय रिटेलर को कोई सर्विस दे रहा है, तो विजय होलसेलर हो सकता है, विजय मैन्युफैक्चरर हो सकता है। देखते हैं क्या है विजय, पता चल जाएगा। उसके बाद ऑल्सो मेंशन एनी टू सर्विसेज दैट ही मस्ट बी एक्सटेंडिंग टू द मैन्युफैक्चर एज वेल। तो आपको दो सर्विस वो भी बतानी है जो विजय मैन्युफैक्चर को देता है। मतलब फॉर श्योर विजय क्या है, विजय मैन्युफैक्चर और रिटेलर के बीच में आ रहा है। वो कुछ सर्विस मैन्युफैक्चर को दे रहा है, कुछ सर्विस दे रहा है रिटेलर को, मतलब डेफिनेटली विजय एक होलसेलर है। अब देखते हैं सर्विस कौन सी है, एक बार पढ़ते हैं जरा क्वेश्चन को। एज अ होलसेलर फॉर ऑल काइंड्स ऑफ पेपर सप्लाईज विजय owns a paper mart in Chavdi Bazaar, Delhi. He meets the demand of the retailers by procuring different kinds of paper from different manufacturers. He extensively undertakes advertisement and other sales promotional activities for his product, which in turn also help the retailers in persuading prospective buyers. Many a time he sells goods on credit to the all customers, retailers. He is well appreciated for providing guidance to retailers about various aspects of marketing. भाई विजय बहुत अच्छा काम कर रहा है डेफिनेटली। यार विजय क्या कर रहा है, सबसे पहले तो विजय रिटेलर्स को डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रोडक्ट ऑफर करता है, ठीक है। तो वो अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स दे रहा है, अवेलेबिलिटी ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ गुड्स। सबसे अच्छी बात है, शुरू की 3 लाइन में आपको देखा है, ही मीट द डिमांड ऑफ रिटेलर बाय प्रोक्योरिंग डिफरेंट काइंड ऑफ पेपर फ्रॉम डिफरेंट मैन्युफैक्चर। अलग अलग मैन्युफैक्चर से प्रोडक्ट इकट्ठा करके रिटेलर को दे रहा है। सो अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स इस सर्विस का नाम है दोस्तों। उसके बाद ही एक्सटेंसिवली अंडरटेक एडवर्टीजमेंट एंड अदर सेल्स प्रमोशनल एक्टिविटीज फॉर द प्रोडक्ट। भाई वो मार्केटिंग सपोर्ट दे रहा है, रिटेलर को मार्केटिंग के लिए सामान दे रहा है कि बेटा इससे मार्केटिंग करो, इससे मार्केटिंग करो, इसके थ्रू प्रमोशन करो, इसके थ्रू प्रमोशन करो। काफी अच्छी बात है, विजय बहुत बढ़िया काम कर रहा है। इसके अलावा वो गुड्स क्रेडिट पे भी दे रहा है, तो हमारे पॉइंट का नाम है ग्रांट ऑफ क्रेडिट, ठीक है। और इसके अलावा वो लोगों को गाइडेंस भी देता है। गाइडेंस मतलब स्पेशलाइज नॉलेज भी दे रहा है कि ये वाला प्रोडक्ट बहुत ट्रेंड में आजकल, इस प्रोडक्ट को बेच के देखो बहुत ट्रेंड में चल रहा है। तो ये था दोस्तों हमारा ए पार्ट का आंसर, जो सर्विसेज विजय ने दी है। काफी सर्विस दी है, आप आराम से इनको नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं दोस्तों। इसके बाद कौन कौन सी सर्विस वो मैन्युफैक्चर को भी देता है। पहली बात, लार्ज स्केल प्रोडक्शन में हेल्प करता है, फैसिलिटेट लार्ज स्केल प्रोडक्शन। कोई सी देनी है वैसे आप कोई सी दे सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। और रिस्क भी बियर करता है विजय, होलसेलर रिस्क बियर कर लेता है मैन्युफैक्चर के बिहाफ पे दोस्तों, ध्यान रख के चलेंगे। सर्विस वाला टॉपिक हमारा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, और ये आपको डायरेक्ट क्वेश्चन में भी और केस स्टडी में मिलने के चांसेस सबसे ज्यादा है, ठीक है। मैंने आपको बिजनेस स्टडी की जो वीडियो बनाई थी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वाली, उसमें भी मैंने आपको ये वाले क्वेश्चन का जिक्र करा था कि सर्विसेज वाला के ऊपर क्वेश्चन आना ही आना है। और आज देखिए आपके सामने है, इससे रिलेटेड केस स्टडी मिलने के चांसेस बहुत ज्यादा है। अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे तो सबसे ज्यादा बेनिफिट आप ही का होने वाला है दोस्तों, ध्यान रख के चलेंगे। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। इस क्वेश्चन में आपको वेरियस टाइप ऑफ रिटेलिंग सर्विसेज निमिश इज प्रोवाइडिंग टू हिज कस्टमर। ओके, निमिश एक रिटेलर है, वो कौन कौन सी सर्विस अपने कस्टमर को देना आपको ये पहचानना है। ऑल्सो मेंशन एनी 2 अदर सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय रिटेलर टू हिज कस्टमर विच आर नॉट मेंशन्ड हियर। कोई अदर सर्विस भी देनी है, कोई सी 2 एक्स्ट्रा सर्विस बता देंगे हम, कोई दिक्कत नहीं। और 2 सर्विस जो होलसेलर को भी देनी है उसको।
ठीक है, रिटेलर होलसेलर को देता है, वो भी बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, निमिष रन्स एन इलेक्ट्रॉनिक रिटेल आउटलेट इन कालकागंज मार्केट, न्यू दिल्ली। He stocked an extensive variety of goods so as to provide a wider choice to the buyer. Being an electronic engineer himself, he understands the fundamental of electronic goods very well. Therefore, he is able to explain to the customer about the new technologies very well. This helps them to take appropriate purchase decision. बहुत अच्छी बात है, निमिष बहुत अच्छा काम कर रहा है, वेरी गुड निमिष। निमिष क्या क्या सर्विस दे रहा है कस्टमर को? सबसे पहले तो वाइड सिलेक्शन ऑफ गुड्स। निमिष कस्टमर को वाइड सिलेक्शन दे रहा है कि आप आराम से चूज करो। जहां पे लिखा गया ना, ही स्टॉक एन एक्सटेंसिव वैरायटी ऑफ गुड्स, बहुत सारी वैरायटी मेंटेन कर रहा है ताकि वो कस्टमर को ज्यादा से ज्यादा सर्व कर पाए, जो कि बहुत अच्छी बात है। इसके अलावा वो अपने कस्टमर्स को न्यू प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन भी दे रहा है। लास्ट की 3 लाइन में बताया गया है कि वो न्यू टेक्नोलॉजी के बारे में लोगों को बताता है, इसका मतलब वो न्यू प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन भी दे रहा है, जो कि बहुत अच्छी बात है। ये 2 सर्विस दोस्तों होगी निमिष जो रिटेलर्स को दे रहा है, अपने कस्टमर्स को दे रहा है, ध्यान रख के चलेंगे। तो ये 2 सर्विस रिटेलर की कस्टमर को दी जा रही है, ये आप ध्यान रख के चलेंगे। इसके अलावा जो हमारा निमिष है जो कि रिटेलर है, और क्या क्या सर्विस दे सकता है कस्टमर को? आफ्टर सेल सर्विस और क्रेडिट फैसिलिटी दे रहे, यार मजा ही आ जाएगा। ये 2 सर्विस भी दे सकता है। इसके अलावा निमिष होलसेलर को क्या क्या सर्विस दे सकता है, कोई भी बता सकते हैं। हेल्प इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स, कलेक्टिंग मार्केट इंफॉर्मेशन, मार्केट से सारी इंफॉर्मेशन इकट्ठा करके होलसेलर को दे रहा है। और सबसे अच्छी बात है, जितने भी गुड्स होलसेलर के हैं उसको कस्टमर तक पहुंचाने का काम कौन कर रहा है? निमिष ही तो कर रहा है यार। निमिष रिटेलर है, क्योंकि वो कस्टमर से डील करता है, तो सारे होलसेलर के जितने भी गुड्स हैं उसको निमिष ही कस्टमर तक पहुंचाता है। ध्यान रख के चलेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, बिज्जू विल बी क्लासिफाइड एज विच टाइप ऑफ रिटेलर एंड व्हाई? बिज्जू किस टाइप का रिटेलर है और क्यों? नेम द कैटेगरी ऑफ द टाइप ऑफ रिटेल ट्रेड एज आइडेंटिफाइड पार्टी, ये किस तरह की कैटेगरी है आपको ये बताना है, और इसके 2 फीचर भी देने हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं। ओके, बिज्जू इज अ वेजिटेबल सेलर। वेजिटेबल सेलर मतलब सब्जी बेचने वाला, मतलब सिंपल भाषा में वो सिर पे सब्जी बेच सकता है या हैंड कार्ट के थ्रू सब्जी बेच सकता है। Who heaps all kinds of vegetables on his hand cart every morning and moves from one place to another during the day to sell his stock to the doorstep of the customer. ओके भाई, घर घर जाता है सिर पे कैरी करके या हैंड कार्ट के थ्रू, रेडी वाला है, हर जगह जाता है और सब्जी बेचता है। बहुत अच्छी बात है बिरजू, आप मेहनत करें, बहुत अच्छी बात है। बिरजू किस टाइप का रिटेलर? बिरजू है दोस्तों इटिनेरेंट रिटेलर। इटिनेरेंट रिटेलर छोटे लेवल के, बहुत ही छोटे लेवल के काम छोटे लेवल का नहीं है, काम तो सारे अच्छे हैं, लेकिन ये नॉर्मल प्रोडक्ट में डील करते हैं, सारे के सारे नॉन स्टैंडर्डाइज्ड प्रोडक्ट में डील करते हैं, ध्यान रख के चलेंगे। और जो कैटेगरी है दोस्तों उसका नाम है पैडलर्स एंड हॉकर्स। इटिनेरेंट रिटेलर्स की कुछ कैटेगरीज हैं जिसमें पैडलर्स आते हैं, हॉकर्स आते हैं, मार्केट ट्रेडर आते हैं, स्ट्रीट मर्चेंट आते हैं, काफ़ी सारे आते हैं। तो उनमें से एक है हमारा पैडलर्स एंड हॉकर्स, ये आप लोग ध्यान रख के चलेंगे, जो कि यहाँ पे बिरजू है, ध्यान रखेंगे। इसके अलावा आपको ऐसे 2 फीचर दे सकता है पैडलर्स हॉकर्स के, कि ये लोग सिर पे सामान कैरी करते हैं, नॉन स्टैंडर्डाइज्ड प्रोडक्ट में डील करते हैं, प्लेस टू प्लेस मूव करते हैं कस्टमर्स की तलाश में। जो आप देना चाहें आराम से दे सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारे सामने, हाउ वुड यू क्लासिफाई अनुज एज अ टाइप ऑफ रिटेलर? अनुज किस टाइप का रिटेलर है आपको बताना है। नेम द कैटेगरी ऑफ द टाइप ऑफ रिटेल ट्रेड एज आइडेंटिफाइड पार्टी, ये किस कैटेगरी में आता है आपको बताना है, और उसके 3 फीचर। ठीक है, कोई बात नहीं, पढ़ते हैं एक बारी। द ब्रांड परीक्षा was established in the year 1970 by PR Enterprise Limited to produce all kinds of stainless steel tableware and kitchenware products. In due course of time, the brand name became popular among customers in India and enjoy a huge market share. The company sells products through a wide distribution network comprising of different kinds of retailers. Anuj has been selling the company's product for over 2 decades and now owns a retail outlet in Nagpur, where in all kinds of tableware and cookingware are available for sale. अनुज 20 साल से इस कंपनी के साथ डील कर रहा है और सिर्फ अपने रिटेल आउटलेट में टेबलवेयर और कुकिंगवेयर में डील कर रहा है, और किसी चीज में डील नहीं कर रहा। वो सिर्फ जो भी खाने से रिलेटेड सामान होते हैं, मतलब बेसिकली यूटेंसिल्स होते हैं, टेबल पे रखने लायक जो भी फॉक वगैरह, ये सब इन सब चीज़ों से डील कर रहा है, ग्लासवेयर से डील कर रहा है, काफ़ी अच्छा काम कर रहा है, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, आपको बताना है अनुज किस टाइप का रिटेलर है। सबसे पहली बात तो अनुज के पास एक शोरूम है, शोरूम मीन्स अनुज फिक्स शॉप रिटेलर है, उसकी एक फिक्स दुकान है, फिक्स शॉप रिटेलर है। ठीक है, इसकी कैटेगरी बताऊँ, सब कैटेगरी, तो ये किस टाइप की होगा,
क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ दो तरह के प्रोडक्ट में डील कर रहा है, दो काइंड के में डील कर रहा है। तो अनुज की है स्पेशलिटी शॉप, एक ऐसी शॉप जो कुछ तरह के स्पेशल प्रोडक्ट में डील करे। अनुज सिर्फ टेबल वेयर और कुकिंग वेयर में डील कर रहा है और कहीं डील नहीं कर रहा, किसी चीज में डील नहीं कर रहा है, इसलिए ये होगा दोस्तों हमारा स्पेशलिटी शॉप। ध्यान रख के चलेंगे। और आपको कोई से दो फीचर देने हैं, फीचर देने हैं ए वाले पार्ट के, तो इसका मतलब है आपको फिक्स शॉप रिटेलर के फीचर देने हैं। फिक्स शॉप रिटेलर मूव नहीं करते कस्टमर की तलाश में, इनके पास अपनी एक फिक्स लोकेशन होती है, ये स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट में डील करते हैं, ये ब्रांडेड प्रोडक्ट में डील करते हैं, ठीक है। और कस्टमर इनके साथ बहुत अच्छे से और बढ़िया तरीके से इंटरेक्ट भी करता है। ध्यान रख के चलेंगे दोस्तों। फाइनली हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिटेल आउटलेट बीइंग डिस्क्राइब इन द अबव लाइन। कोई रिटेल आउटलेट है यहाँ पे जो डिस्प्ले करा गया है और उसके फीचर्स बताने हैं आपको, कोई बात नहीं। एक फीचर आपको पैराग्राफ में मेंशन करा गया है, वो नहीं बताएंगे, कुछ और बताएंगे, ठीक है जी, बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं। पढ़ते हैं। Universe Limited is a well-known company dealing in all kinds of organic product. The company sells its product through a chain of outlet located in a well-populated areas where is in the vicinity of residential areas for the convenience of the customers across the country. All the branches of the company are under the control of head office. Okay. कंपनी जो है, कंपनी का नाम है यूनिवर्स लिमिटेड, उसकी बहुत सारी ब्रांचेस हैं अलग अलग शहर में, रेजिडेंशियल एरिया के पास है, एक शहर में बहुत सारी ब्रांचेस हैं और पूरे इंडिया में तो बहुत सारी ब्रांचेस हैं यार कंपनी की। और सारी कंपनी को कंट्रोल हेड ऑफिस से करा जाता है, मतलब जितनी भी ब्रांचेस है कंपनी की उसको हेड ऑफिस से ही कंट्रोल कर रहे हैं। मतलब सिंपल भाषा में सारी ब्रांचेस पपेट की तरह काम कर रही है, जिसका कंट्रोल कंपनी के हाथ में है, सारा कंट्रोल कंपनी के हाथ में। तो ये किस तरह का रिटेल आउटलेट है? ये है दोस्तों हमारा चेन स्टोर, या जिसको हम लोग मल्टीपल शॉप के नाम से जानते हैं, जिसको सेंट्रलाइज कंट्रोल करा जाता है। कंट्रोल कंपनी के हाथ में, एक इंसान के हाथ में, और स्टोर्स बहुत सारे, एक शहर में 10-10 हो सकते हैं, 50-50 भी हो सकते हैं, और पूरे इंडिया में तो पता नहीं हजारों होंगे। इसको हम कहते हैं दोस्तों चेन स्टोर या मल्टीपल शॉप। ध्यान रख के चलेंगे। आपको इसको ऑब्वियस ही बात है फीचर देने हैं, कोई से दे दो यार, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। एक फीचर जो मेंशन करा गया है वो रहा है आपका कस्टमर तक पहुंचना, कन्वीनियंस इन बाइंग, क्योंकि आपके घर के आसपास है तो आप आराम से खरीद सकते हैं इनसे, क्योंकि ये हर जगह पर होते हैं अवेलेबल और काफ़ी चीज़ों में डील करते हैं और ये हर तरह के एरियाज में खुलते हैं। ध्यान रख के चलेंगे दोस्तों। इसके अलावा कोई से बता दो, चेन स्टोर के अंदर जो प्राइसेस हैं वो सेम रहते हैं, इनके प्रोडक्ट फुली स्टैंडर्डाइज होते हैं, इनके ऑपरेशनल कॉस्ट काफ़ी कम रहती है क्योंकि ये लोग बहुत लार्ज लेवल पे डील करते हैं, इन्हें इकोनॉमीज ऑफ स्केल का फ़ायदा भी मिलता है। आप कोई से फीचर बताना चाहें तो बता सकते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने आ चुका है। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिटेल आउटलेट बीइंग डिस्क्राइब इन द अबव केस। कोई रिटेल आउटलेट है, उसके मेरिट लिमिटेशन पूछे हैं, कोई बात नहीं, देखते हैं एक बारी। नरेंद्र सिंह and his brother Rajendra Singh owns a large scale retail outlet at certain location in अमृतसर। लार्ज स्केल रिटेल आउटलेट, बहुत बड़ा रिटेल का कुछ शोरूम है, ठीक है। दे डील इन वेराइटी क्वांटिटी ऑफ गुड्स लाइक टेक्सटाइल, वो टेक्सटाइल में डील कर रहे हैं, फुटवेयर में डील कर रहे हैं, कॉस्मेटिक में डील कर रहे हैं, विच आर सोल्ड थ्रू डिफरेंट डिवीजन विद इन एस्टेब्लिशमेंट, और सबके अलग अलग डिवीजन बने हुए हैं, बहुत बड़ी जगह और बहुत सारे डिवीजन, बहुत सारे उसके अंदर डिपार्टमेंट्स हैं और सबके सब इकट्ठा डील कर रहे हैं और दो भाई मिलकर चला रहे हैं, ठीक है। लार्ज स्केल का भी है काम। समहाउ ये दोस्तों है हमारा डिपार्टमेंटल स्टोर। कैसे पता चला? जहां पर भी अलग अलग चीज़ों के अलग अलग डिवीजन बना दिए जाएंगे और एक ही आउटलेट में डिवीजन बनेंगे बहुत सारे, इसको दोस्तों हम लोग डिपार्टमेंटल स्टोर कहते हैं। वेरेवर देयर विल बी सम डिपार्टमेंट्स ऑफ स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट, द डिपार्टमेंटल स्टोर विल बी द आंसर, ऑलवेज रिमेंबर दिस, ठीक है। इसके दो मेरिट, दो लिमिटेशन बताने, कोई से बता सकते हैं। मेरिट है अट्रैक्ट लार्ज नंबर ऑफ कस्टमर्स, बाइंग वाइड वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट, बहुत सारे प्रोडक्ट खरीदने में मदद करते हैं आपको। इसकी लिमिटेशन है यार ऑपरेटिंग कॉस्ट बहुत ज़्यादा महंगे हैं, बहुत ज़्यादा, और उसके बाद स्केल ऑफ ऑपरेशन बहुत ज़्यादा इनको लार्ज लिखना पड़ता है, और इसके अलावा इनकी ऑपरेटिंग कॉस्ट बहुत हाई है यार, बहुत महंगी है इनकी ऑपरेटिंग कॉस्ट स्केल ऑफ ऑपरेशन की वजह से। ध्यान रख के चलेंगे दोस्तों। और एक और इनकी दिक्कत है सबसे बड़ी कि जितने डिपार्टमेंटल स्टोर होते हैं वो हार्ट ऑफ द सिटी में होते हैं, और हार्ट ऑफ द सिटी रेजिडेंशियल एरिया से हमेशा दूर होते हैं। ध्यान रख के चलेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने आ चुका है। आपको बताना है हाउ वुड यू क्लासिफाई निखिल एज अ टाइप ऑफ रिटेलर। निखिल किस टाइप का रिटेलर है, कैटेगरी बताएंगे उसकी कौन सी है, और आपको अदर टू टाइप के भी बताने हैं, ठीक है। जिस कैटेगरी में निखिल आ रहा है उसके भी कुछ और टाइप भी बताने हैं, कोई बात नहीं, पढ़ते हैं एक बारी। Nikhil is a trader dealing in a low-cost fashionable footwear. In order to sell his merchandise, he opened his shop on a fixed days in different market. भाई निखिल जो है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है ये तो अलग अलग मंगल बाजार, बुध बाजार,
शुक्र बाजार, अलग अलग बाजार में जाके डील कर रहा है। जैसे दिल्ली में आपको पता होगा अलग अलग डेज पर अलग अलग तरह की मार्केट लगती है। जैसे मंडी मार्केट जो है उत्तम नगर में लग गई, ऐसी द्वारका में लग गई, वेडनेसडे मार्केट अपना, ऐसे करके हर डे के हिसाब से मार्केट लगती है। आप बताना ज़रूर आपके एरिया में किस दिन मार्केट लगती है, ज़रूर बताना दोस्तों। हमारे शहर में तो मंगलवार को लगती है, ट्यूसडे को लगती है, मंगल बाजार लगता है, बहुत बढ़िया अपना, उस पर सस्ते सस्ते प्रोडक्ट बिकते हैं। बहुत सारे लोग जाते हैं लेने के लिए अपने अपने हिसाब से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। तो निखिल किस टाइप का रिटेलर है? निखिल है हमारा इटिनेरेंट रिटेलर, ध्यान रख के चलेंगे दोस्तों। इटिनेरेंट रिटेलर है नितिन, ध्यान रख के चलेंगे। उसके अलावा वो किस टाइप का ट्रेडर है, इसके अंदर कैटेगरी बताऊं तो ये है मार्केट ट्रेडर। मार्केट ट्रेडर फिक्स डेज पर अलग अलग जगह पर जाके अपनी शॉप खोलते हैं, या इनकी जो शॉप होती है टेम्पररी नेचर की, वो टेंट वगैरह लगा के खोलते हैं अपना, लेकिन अलग अलग दिन अलग अलग जगह पे जाके खोलते हैं, ध्यान रखेंगे। और दो और इस टाइप के बताने हैं तो 89 रिटेलर के आप कोई भी दो टाइप बता सकते हैं। आप स्ट्रीट डेटा बता सकते हैं, आप चीट जैक बता सकते हैं, हॉकर पैडलर बता सकते हैं, जो भी बताना चाहें बता सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा काफी सिंपल सा क्वेश्चन है दोस्तों। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिटेल ट्रेड बीइंग डिस्क्राइब इन द अबव लाइन। कोई रिटेल ट्रेड का टाइप है आपको बताना है, और 5 कंडीशन भी बतानी है जिसमें ये ट्रेड सुटेबल होगा। चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन को दोस्तों। सीता रिसेंटली केम अक्रॉस एन एडवर्टीजमेंट ऑफ अ पोर्टल weight reducing equipment in the newspaper. The product is being manufactured by a small trader and is available for sale throughout the country by placing an order through post. The buyer has been given an option of cash or delivery and e-wallet as payment option in context of our case. Okay, retail trade बताना है। आप पोस्ट के थ्रू सामान मंगा सकते हैं इनसे, और आप पेमेंट कर सकते हैं डिलीवरी पर, कैश ऑन डिलीवरी है आपके पास ऑप्शन में, या ई वॉलेट के थ्रू भी आप पेमेंट करना चाहें तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो ये हमारा जो रिटेल ट्रेड है दोस्तों, इसका नाम है मेल ऑर्डर हाउसेस, जहां पर ऑन पोस्ट के थ्रू या आप कैश ऑन डिलीवरी करके कोई भी सामान मंगा सकते हैं बिना किसी दिक्कत के। इसको कहते हैं दोस्तों हम लोग मेल ऑर्डर हाउसेस। ध्यान रखेंगे कौन कौन सी कंडीशन है इसकी। सबसे पहली कंडीशन है कि जो प्रोडक्ट है वो स्टैंडर्डाइज होने चाहिए, ट्रांसपोर्ट ईजिली हो पाए, उनकी डिमांड ज़्यादा होनी चाहिए, पूरे साल वो बिकते रहें, लार्ज क्वांटिटी में बिकते रहें, और प्रोडक्ट जो है वो पिक्चर्स के थ्रू डिस्क्राइब हो पाए। ये सबके सब इनकी कंडीशन है जिसके थ्रू हम इन प्रोडक्ट को बहुत आसानी से बेच सकते हैं। और मेल ऑर्डर हाउसेस हमारा काफ़ी अच्छा टॉपिक है। इस वीडियो में दोस्तों हमने वो सारे टॉपिक कवर करे हैं जो कि आपके सिलेबस में भी है और जिनसे रिलेटेड आपको केस स्टडी डेफिनेटली मिलने वाली है। सो आपके एग्जाम के लिए आपको ऑल द बेस्ट, और मुझे उम्मीद है इनमें से हो सकता है शायद 1-2 केस स्टडी एज इट इज आपको मिल जाए, तो आपके मजे आ जाएंगे दोस्तों। ऑल द बेस्ट एग्जाम के लिए, गॉड ब्लेस यू।